हैं क्योंकि भीड़ भी जो है काफ़ी यहाँ पे जमा हो रखी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जूते चप्पल में मेरे सहयोगी कहूँगा किस तरह से वहाँ किस तरह का मंजर रहा, किस तरह की भगदड़ मची। यहाँ देखिए दूर दूर तक बच्चों के भी चप्पल वगैरह और कपड़े जो है वो यहाँ पे फैले हुए हैं। गाड़ियाँ जो क्षतिग्रस्त हुई, कई गाड़ियों के अवशेष जो हैं वो यहाँ पे फैले हुए हैं। जगह जगह खून और धब्बे, खून के धब्बे हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा यह हादसा है क्योंकि कई मीटर तक कई लोगों को रौंदता हुआ जो ये चालक है वो आया। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं उनका यहाँ पे जो आक्रोश है वो भी दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि पहले भी कई बार पुलिस को कहा जा चुका है कि यहाँ पे अवैध रूप से जो बजरी से भरे हुए डंपर हैं वो चलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और आज ये बड़ा हादसा यहाँ पे उसी के चलते हुआ है। और अभी फिलहाल जो जिस डंपर ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की जान गई है, क्या वाकई उस डंपर में बजरी भरा हुआ था? क्या आप उस डंपर को देख पा रहे हैं जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है? जरा उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हाईवे है आसपास, क्या ट्रैफिक पुलिस तैनात थी, नहीं थी? जरा इसके बारे में लोगों से पूछिए या फिर तस्वीर आप दिखा सके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भी अपनी चश्मदीदों से बात करी, उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की कोई यहाँ पे पुलिस जो है वो तैनात नहीं थी। और आगे मैं आपको ले जाता हूँ, मेरे सहयोगी राहुल को मैं कहता हूँ कि आपको आगे की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से वो डंपर आया था और आगे जाके उसने दूसरे गाड़ी पर टक्कर मारी है। हालांकि यहाँ से अभी डंपर उनको हटा दिया गया है और आप देख सकते हैं मौके पर खुद डीसीपी वेस्ट समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं जो कि यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी जाम यहाँ पे हो रखा है। और देखिए यहाँ पे भी गाड़ियों के आपको अवशेष जो है, क्योंकि काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं गाड़ियों के जो टूट फूट हुई है जो अवशेष वो दिखाई देंगे। चप्पल जूते यहाँ पे लोगों के पड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाँ हो सका उस तरफ भागे। और काफी बड़ा ये हादसा है। विनय आऊंगी आपके पास, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष भी हमारे साथ एसएमएस अस्पताल से, उनके पास क्या जानकारी है ये भी हम जान लेते हैं। आशुतोष, क्या अपडेट वहां से? देखिए अभी आधिकारिक तौर पे इस पूरे सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लगातार जो गंभीर घायल है उनके यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। तस्वीर बेहद भयावह है। डेड बॉडीज को यहाँ लाया जा रहा है। देखिए चद्दर से शवों को यहाँ ढका गया है, बेहद गंभीर हालत में यहाँ लाया गया है। इनको ब्रॉड डेड यहाँ पे लाया गया है। और अभी भी इस तरफ ये आशंका जताई जा रही है कि जो मरने वालों की संख्या है इस हादसे में और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आई है कि करीब 1 किलोमीटर तक के दायरे में ये डंपर था इन लोगों को रौंदता हुआ आगे चला गया है। व्हीकल्स जो थे, जो चौपहिया वाहन में थे वो इसकी जद में आए, जो 2 व्हीलर्स पे थे वो लोग इसकी जद में आए। कुछ गंभीर घायल यहाँ भी लाए गए हैं। लगातार देखिए 6 जो मृतक हैं उनको एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया है और 4 को कांवटिया में मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है। और अभी भी करीब इसमें 7 माइनर बताए जा रहे हैं जो कि गंभीर घायल हुए हैं। इसके अलावा कुछ वयस्क लोग भी थे जो इस हादसे का शिकार बने हैं। लगातार जो यहाँ पे घायल हैं उनके पहुँचने का सिलसिला, उनके परिजनों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एसएमएस हॉस्पिटल में इस समय तमाम जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी बड़ी बात, जो एसएमएस हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच चुकी, क्योंकि ऐसी जानकारी भी सामने पहले निकल के आई थी। एसएमएस हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर मृणाल जोशी, सर अभी तक ऑफिशियली कितनी डेथ हो चुकी है? मेरे को जो सूचना है, हमारे यहाँ पे 6 बॉडीज़ के लिए कहा है, पर शायद इससे ज़्यादा है क्योंकि कुछ बॉडीज़ जो है वहाँ पर भी होंगी। 4 कांवटिया में बताई जा रही है, शायद 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये तो डायनामिक है ना, तो फिक्स नंबर अभी पता नहीं चल पा रहा। दूसरा है कि जो यहाँ पर अभी एडमिटेड पेशेंट है ना, अभी मैं उधर ही देख रहा हूँ, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम उनको बेटर सर्विसेज दे सकें। यहाँ कितने घायल पहुँचे? 5 पहुँचे, 1 का CPR हो गया। तो देखिए एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी जिन्होंने बताया कि अब तक 10 लोगों की जो डेथ है वो यहाँ पे हो चुकी है, जिनमें से 6 जो मैंने पहले दोहराया था कि 6 की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको एसएमएस हॉस्पिटल में लाया गया है और 4 को कांवटिया हॉस्पिटल की जो मॉर्चरी है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। लेकिन जिस तरीके का हादसा है, जिस तरह की तस्वीरें हैं और जो मौके से हमारे साथी लगातार विनय पंत वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये लगता है एक एक करके जो अपडेट सामने निकल के आ रही है कि मरने वालों का
जो ये जो डेटा है ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि विनय मौके पर मौजूद हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बहुत ही भयावह मंजर जो था उस वक्त का सामने आया है जब खुद उन लोगों ने डेड बॉडीज को एम्बुलेंस में रखा था। आशुतोष, देखिए मौत के आंकड़े जो हैं वो स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहे हैं, अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन घायल कितने एसएमएस अस्पताल पहुंचे हुए, जरा इसके बारे में बताइए, कितना आंकड़ा इसका है और उनकी स्थिति कैसी है, कितने गंभीर घायल बताए जा रहे हैं और कितने सामान्य वार्ड में अभी इमरजेंसी में? देखिए अभी 6 जो गंभीर घायल हैं उनको एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। इसके अलावा कांवटिया में करीब इतने ही लोग एडमिटेड हैं जिनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, और एसएमएस हॉस्पिटल से एक एक्सपर्ट की टीम जिसके अंदर न्यूरोसर्जन है, हार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा दूसरे जो तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी टीम को भेज दिया गया है कांवटिया में, और जो बेहद गंभीर है उनको भेजा गया है, तमाम उन गंभीर घायलों को एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है। 10 लोगों की ऑफिशियल डेथ का जो डेटा है, देखिए एक और ये डेटा बढ़ गया है, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर जगदीश मोदी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, जो ट्रॉमा सेंटर उसके इंचार्ज हैं। सर अभी किस तरह की स्थिति, क्या डेटा मौतों को लेकर? बड़ी घटना दुखदपूर्ण है, बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है। हमारे पास यहाँ 2 रिसीव डेड आए हैं जो कंप्लीट वहीं से डेड डिक्लेयर होकर है, उनको मोर्चरी भिजवा रहे हैं। रेस्ट ऑफ अदर्स में इंट्यूबेटेड किया है, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया है, 2 का सीपीआर चल रहा है। देखिए अगर मोटे तौर पे अगर इन डेटा को देखा जाए तो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो करीब 11 के आसपास पहुंच चुका है, और लगातार जो घायलों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरें बेहद डरावनी और भयावह हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे डेड बॉडीज़ को यहाँ रखे जाने का सिलसिला उसकी शुरुआत हो चुकी है। शक्ति जो हमने शुरुआत के तौर पे बातचीत करी थी, इस पूरे घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी था। ये जब घटनाक्रम हुआ तो अभी पिता के साथ में ही मौजूद था, अपने पिता के साथ में वहाँ पे मौजूद था शक्ति। ये हादसा जब हुआ आप खुद अपने पिता के साथ पीछे एक्टिवा पे बैठे हुए थे। हाँ। क्या उस वक्त आपको थोड़ा बहुत याद है कि क्या हुआ अचानक से? वो तो मतलब कि है ना, कम से कम 20 से 25 लोग उड़ा दिया था कम से कम। कोई डंपर बोल रहे हैं, तो हम तो गाड़ी के नीचे दबे हुए थे, तो मुश्किल से ऊपर कोई गाड़ी आके गिरी। पिकअप होता है ना, पिकअप, वो हमारे स्कूटी पे गिर गई थी। पापा उनके शायद सीने में लगा, कहीं पे लगा, मेरे को पता नहीं चल रहा कुछ, डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहा अभी तक। और अंदर है आपके पापा? मेरी मम्मी भी नहीं है, अकेले मेरे पापा ही है जो भी है। आप घबराइए मत, आप सब आपके साथ में है। कोई परिवार से पहुंचा है, कोई आपके परिवार दूसरे? चाचा हैं, जीजा जी हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान आपके साथ में है, आप बिल्कुल मत। देखिए शक्ति है, पिता के साथ में एक्टिवा पर सवार थे, खुद की भी चोटें आई हैं, आप देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर अपने पिता जो कि बहुत गंभीर यहाँ पर घायल है और उनके इंतजार में है कि डॉक्टर्स कुछ कह नहीं पा रहे हैं अभी, उनका दर्द समझा जा सकता है। ठीक है आशुतोष, आऊंगी आपके पास, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। विनय हमारे साथ मौके से लगातार मौजूद है। विनय, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से हाईवे पर जाकर वो डंपर तक टकराया है, लेकिन ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि क्या ब्रेक फेल हुआ या फिर वो नशे में था ड्राइवर, क्या आखिर इसके पीछे वजह रही है? प्रत्यक्षदर्शियों से अगर और ज्यादा अगर आप बात कर सकें और जान सकें। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये स्थिति क्लियर नहीं हो सकी है कि चालक नशे में था या ब्रेक फेल हुए और किस तरह का ये हादसा था। अभी गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई, इसके अंदर भी लोग थे जो कि जिनकी डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई इस गाड़ी के अंदर भी। आप देख सकते हैं पूरी जो गाड़ी है ये खून से सनी हुई है और बड़ी संख्या में इसके अंदर भी लोग मौजूद थे जो कि हादसे का शिकार हुए। आप देख सकते हैं बिल्कुल टीन के डब्बे की तरह ये गाड़ी जो है पूरी बिखर गई। और यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि हमको बताएंगे इस हादसे के बारे में कि किस तरह से ये हादसा हुआ। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की जो कोशिश है वो देखिए यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कि ये हादसा देखा। और देखिए यहाँ और भी गाड़ियाँ हैं, और भी गाड़ियाँ हैं जो हादसे का शिकार हुई हैं। आप देख सकते हैं केवल एक गाड़ी की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, दूसरी गाड़ी आप ये देखिए आगे से इसका क्या हाल हुआ है। आगे से पूरी जो ये गाड़ी है आप देख सकते हैं पूरे
इसके टायर और ये गाड़ी आगे से देखिए कई गाड़ियों को टक्कर मारी, उसमें से एक गाड़ी ये भी है। एक गाड़ी मैंने आपको पीछे दिखाई थी जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, टीन के डब्बे में तब्दील हो चुकी है। बड़ी संख्या है, कैजुअल्टी भी जिस तरह से मेरे साथी आशुतोष बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है बढ़ेगा, 10 की अभी तक मौत की बात जो है पुष्टि हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम उनसे भी बात करने की जो कोशिश है वो करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो हादसा है हुआ और किस तरह की स्थिति उस समय यहाँ पे थी। देखिए यहाँ पे कई लोग जो हैं वो मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह से पूरा यह हादसा रहा सर, और उस समय क्या यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से वो नशे में आ रहा था, वो टेलर वाला, और वो इसके कोई एक्सीडेंट हुआ वहाँ, उससे बचने के लिए उसने इतनी स्पीड बढ़ाई कि वो इतनी स्पीड की गाड़ियों के ऊपर से गाड़ी निकाला था। वो टक्कर नहीं माना, टक्कर में तो ये बच सकते हैं, लेकिन वो तो ऊपर से गाड़ी निकाल रहा। बच्चे भी मरे हैं, लेडीजें मरे हैं, जेंट्स मरे, और कम से कम अनगिनत तो 2 व्हीलर है, अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते आप उसकी। और 4 व्हीलर गाड़ियाँ तो पूछो मत, गाड़ी में चपक गए, मर गई वही। बहुत घर उछड़े सर। मैं ये प्रशासन से कहता हूँ, ये खाली था वो, प्रशासन से मैं कहता हूँ इन जो टेलर वालों के ऊपर शिकंजा ये कसना चाहिए, बिल्कुल कसना चाहिए इनके ऊपर। हाँ, क्योंकि आज ही इतने घर उछड़े हैं, अपन अनुमान नहीं लगा सकते, इतने घर उछड़े हैं। बिल्कुल देखिए अभी जिस तरह से यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं क्या मंजर था, गाड़ियों के अंदर लोग फंसे हुए थे, उनको कैसे बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। बड़ी संख्या में जो 2 व्हीलर हैं वो इसकी चपेट में है। जिस तरह से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से पुलिस जो है जो 2 व्हीलर जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको किस तरह से लोड करके ले जा रही थी, और काफ़ी भयानक यह हादसा रहा है। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात जो है वो अभी तक सामने आ रही है। काफ़ी लोग इसमें गंभीर घायल हैं जिनका कांवटिया और SMS अस्पताल में इलाज जारी है। और सब लोगों की यही मांग है। एक अंडरपास को लेकर काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पे मांग करते आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लगाने की मांग करते आ रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी होता या उनको रोक लिया जाता समय रहते तो शायद ये हादसा नहीं होता। पीछे बताया जा रहा है 1 किलोमीटर पहले लोहा मंडी के पास इसने कोई एक्सीडेंट किया और उसे बचने के लिए इसने डंपर को इतना तेज भगाया कि आगे जाके इसने इतना बड़ा हादसा जो है उसको अंजाम दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय, लगातार 1 किलोमीटर की दूरी से ही आ रहा था, हादसा वहां पर कर चुका था और उसके